सभी कपल्स फाइट करते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी ट्रस्ट ब्रेक होता है और कभी ऐसी बात बोल देते हैं जो दिल को चोट लगा जाती है और लगता है कि अब रिलेशनशिप हील हो ही नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है मैं इस चोट को भर सकूं, ऐसा लगता है। लेकिन सच ये है कि एक चीज जो आपके रिश्ते को तोड़ सकती है और बचा सकती है वो है माफी, जिसे हम कहते हैं फॉरगिवनेस। ये बहुत प्यारी चीज़ है जो आपकी सारी चीज़ों, जितने भी दुख आपने सहे हैं, जितने भी दर्द आपने सहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। उसको माफ़ करना एक बड़ा चीज़ है रिश्ते में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्यों फॉरगिवनेस आपके रिलेशनशिप को बचाने की है और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे फॉरगिवनेस एक ऐसी की है जो आपके रिश्ते को बचा सकती है और आपके रिश्ते को दोबारा से बना सकती है। तो एक कहानी सुनते हैं। प्रिया और करण जब साथ आते हैं बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, हर कोई उस खूबसूरत रिश्ते में जाते हैं। बट दोनों प्रोफेशनल हैं, दोनों वर्किंग हैं, दोनों अपने सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई। प्रोफेशनल है लेकिन शादी तो होनी थी और उनका ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ। प्रिया को ऐसा लगता था कि करण उसको वैल्यू नहीं करता, वो ज्यादा काम को ध्यान देता है, वो बाकी सारी चीजों पे फोकस करता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रिया पे फोकस नहीं करता। उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, उसको वैल्यू नहीं मिली। तो जब भी वो दोनों बात करने बैठते थे ना, तो उनकी पुरानी बातें ही आती थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो बैठ गया ना कि मुझे वैल्यू नहीं करता। तो जब भी कोई बात करो तो पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं और नया क्रिएट ही नहीं हो रहा। दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते थे, लेकिन दर्द इतना था कि कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। दोनों प्यार कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि अभी दिमाग में एक सिस्टम है, दिमाग में एक बात है कि मुझे वैल्यू नहीं करता। तो जब उन दोनों ने फॉरगिवनेस अपनी लाइफ में लाया, जब उस कॉन्सेप्ट को समझा, तो पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर जो जो उनके साथ हुआ उनको रिलीज किया और फिर हील किया। तो कभी भी हीलिंग पहले नहीं हो सकती जब तक आप समझे ना आपको क्या बुरा लगा है, उसको रिलीज ना करें और फिर हील होना और फिर दोबारा रिलेशन बनाना एक सबसे सही तरीका है। तो समझते हैं रूट कॉज क्या होता है। तो देखो, कोई भी झगड़ा या कोई मुद्दा रिश्ते को खत्म नहीं करता। खत्म क्या करता है? उसको कैरी करके रखना, है ना। हम कुछ कैरी करके रखना है। जैसे प्याज की टोकरी में एक प्याज से सारी प्याज खराब नहीं होती, लेकिन वो उसी में पड़ी रहेगी ना तो सबको खराब कर देगी। तो उसको होल्ड ऑन करना, अगर नहीं चेक किया, नहीं निकालना तो सारा खराब करना। तो उन्हें अपने साथ रखना, पकड़ के रखना है ज्यादा मुद्दा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपनी टोकरी में वही प्याज रखूं जो कभी खराब ही ना हो नहीं सकता। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे कई बार होल्ड रिलीज करना पड़ेगा, कि मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा कहाँ गड़बड़ है, क्या मैंने पकड़ के रखा है। इस मिथ के साथ तो नहीं चल रही कि वहां कभी कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। मैं उस मिथ के साथ तो नहीं चल रही कि वहां कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। जब आप पेन को होल्ड करते हैं तो रिसेंटमेंट आता है, वो नहीं करने की भाव आती है। तो पहला रूट कॉज क्या है कि जब भी आप पेन को होल्ड करते हैं तो आप उससे बचते हैं, रिसेंटमेंट लाते हैं। रिसेंटमेंट क्या करता है? ट्रस्ट और कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है। रिसेंटमेंट हो गया, मैं नहीं करूंगी, मैं अटक गए, नहीं, तो वो कम्युनिकेशन और ट्रस्ट को ब्लॉक कर देता है। और जब कम्युनिकेशन और ट्रस्ट ब्लॉक होते हैं तो लव नेचुरली दूर हो जाता है। भाई तुम बात नहीं कर रहे, प्यार तुम्हारे बीच में है नहीं, तो प्यार खुद से आगे तो लहराएगा नहीं, ला 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 तो नहीं करेगा। वो करेगा कि वो सब खत्म करने की कोशिश करेगा। तो फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप गलती को इग्नोर करो, उसका मतलब है कि आप अपने दिल को फ्री करो, जिससे आप दोबारा कनेक्ट हो सको। वो दिल में बैठा हुआ है, वो रिसेंटमेंट है और वो आपको ब्लॉक कर रहा है। तो करना क्या है? लेट्स थिंक। सो आई विल टेल यू, मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक्सेप्ट करना है हार्ट से कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या फॉरगिवनेस करने से पहले क्या हुआ। नेम द पेन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द हीलिंग। पहले आपका क्या है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए मुझे हुआ क्या। उस पेन को नाम दो। मुझे हर्ट हुआ, मुझे बैड फील हुआ, मुझे इग्नोर्ड फील हुआ एंड सो ऑन। तो पहला स्टेप, एक्सेप्ट योर हार्ट। सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द एक्शन। आपके पार्टनर ने गलती की है, जब आप गलती और एक्शन को अलग अलग देखते हैं तो आप हील करना आपके लिए इजी हो जाता है। आप गलती को अलग देखो, इंसान को अलग देखो, बट जब आप दोनों को साथ देखते हैं तो वो बहुत मुश्किल है, नहीं होगा।
लास्ट, सो चूज टू रिलीज, नॉट टू होल्ड। आप रोज, एक दिन का काम नहीं है फॉरगिवनेस, आज मैंने कर दिया और हो गया। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसको अपनी लाइफ में लाया तो मुझे लगा अरे आज मैंने कर दिया ना, हो गया। बट आपको पता है वो फिर बाद में आता रहा, क्योंकि मैं डेली में कुछ नहीं कर रही थी। मैं उस चीज़ को पकड़ के ही चल रही थी कि अच्छा मैंने एक बार कर दिया मीन्स आई एम डन। और मुझे ऐसा लगता भी है कि एक बार मैं कर लेती हूँ तो वो डन, बट वो होता नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। आई रिमेंबर मैं लास्ट इन्हीं दिनों अपनी टीम के पास गई थी और उन्होंने कहा अरे एक टाइम वीडियो बनाओ, मेरा तो हो जाता है। बट दे ऑलवेज टेल मी कि खुशबू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और ये बात सच है। मैं कल रात ही अपनी पास्ट वीडियोस देख रही थी और मुझे हंसी आ रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ अब तक पहुँची हूँ। सो इसीलिए आपको ये डेली में करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हो, वो स्टक हो जाती है। तो यही है कि हमें पहले एक्सेप्ट करना है, हमें इंसान को और मिस्टेक्स को अलग रखनी है और हमें चूज करना है, रिलीज करना, होल्ड करना नहीं। तो इमेजिन करो आप दोनों एक रास्ते में हो जहाँ पे आप पेन को कैरी करते हो, जहाँ पुरानी फाइट्स आपके बीच में वॉल बना रही हैं। लेकिन फॉरगिवनेस एक ब्रिज है जो आप दोनों को कनेक्ट कर सकता है। तो आप इस ब्रिज को एनी हाउ ऑप्ट करोगे। और जब आप फॉरगिव करते हो, आप सिर्फ अपने पार्टनर को गिफ्ट नहीं देते, आप अपने दिल को भी फ्री करते हो। तो जब आप ये ब्रिज क्रॉस करते हो तो आप एक दूसरे से मिलते नहीं हो, आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के भी सपने देखते हो। तो क्या चूज करेंगे, वॉल या ब्रिज? आज हम एक काम करेंगे, हम आपको एक लिस्ट बनानी है जो चीज़ें आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट कैरी करते हो, जो उसके दिए गए या किसी सिचुएशन की वजह से आप जो पेन अपने अंदर कैरी करते हो, वो आप लिस्ट आउट करोगे और फिर डिसाइड करोगे कि आप फॉरगिव करोगे या वॉल में ही रहोगे। आप ये कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में हील या फॉरगिव लिखिए अगर आपको लगता है कि ये सही रास्ता है आपके रिश्ते को आगे ले जाने का। एंड जितने भी लोग हैं, जितने आपके दोस्त हैं जिनसे आप ये सब पेन शेयर करते हो, उनको भी बताओ कि मेरे पास एक रास्ता है आज से। एक चीज़ याद रखना, फाइट्स होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस और हीलिंग की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में ले आते हैं तो ये फाइट्स आपके सामने बहुत छोटी हो जाती हैं, आपके रिश्ते के सामने बहुत छोटी हो जाती हैं।